आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है, वे अपनी जड़ों, संस्कृति और पारंपरिक आचरण से दूर हो जाते। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 42 और 43। संकरो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक्रियः दोषे रेते कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः उत्सादन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। वह वर्ण संकरता उन कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती है, क्योंकि उनके पितर लोग पिंड क्रिया और जल क्रिया नष्ट हो जाने के कारण अपने स्थान से पतित हो जाते हैं। इस कारण वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाले उपर्युक्त दोषों से उन कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन कहता है कि जब कुल का विनाश होता है तो केवल वर्तमान ही नहीं बिगड़ता, बल्कि पूर्वजों की परंपरा और आत्मिक शांति भी नष्ट हो जाती है। अर्थात यदि वंशज धर्म से भटक जाते हैं तो उनकी साधना, संस्कार और पीढ़ियों की तपस्या भी व्यर्थ हो जाती है। यदि परिवार और समाज का आधार ही टूट जाए तो शाश्वत मूल्य और संस्कार धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की हर व्यवस्था, परिवार, परंपरा और समाज को संभालने का नाम है। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन जो कह रहा है उसका गहरा अर्थ यह है कि जब किसी समुदाय, समाज या परिवार पर बाहरी आक्रमण होता है तो केवल लोगों पर नहीं, बल्कि उनकी परंपराओं, नियमों, संस्कारों और विश्वास पर भी आघात करता है। धीरे धीरे उनकी परंपराएं और कर्मकांड माने रिवाज, संस्कार, धार्मिक क्रियाएं कमजोर होकर समाप्त हो जाते हैं। इसका गहरा प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। वे अपनी जड़ों, संस्कृति और पारंपरिक आचरण से दूर हो जाते हैं। अर्जुन जो कह रहा है वह सही है, परंतु वह यह सब युद्ध से बचने के लिए युद्ध के मैदान पर कह रहा है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, वर्ण संकरता उन कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती है, क्योंकि उनके पितर लोग पिंड क्रिया और जल क्रिया नष्ट हो जाने के कारण अपने स्थान से पतित हो जाते हैं और इनके सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अब हम देखते इसका निष्कर्ष क्या है। अर्जुन जो वर्ण संकरता कह रहा है, यही हमने इतिहास में देखा है। जब किसी समाज पर बाहरी आक्रमण हुआ, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता पर, तो उनकी संस्कृति और परंपराएं नष्ट हो गई। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति और परंपराएं केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि वही हमें जोड़कर रखती है और हमें आत्मविश्वास भी प्रदान कर। यदि हम अपनी अगली पीढ़ी को साथ नहीं लेके चलेंगे तो ये परंपराएं धीरे धीरे लुप्त। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 44। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे मनुष्यों का निस्संदेह नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अब हम देखते इसका शब्दार्थ क्या है। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अर्थात जनों के दुख को हरने वाले के रूप में संबोधित कर रहा है। कुल धर्म का तात्पर्य है परिवार में प्रचलित विभिन्न परंपराएं, मर्यादाएं
और आचरण की व्यवस्थाएं। यहाँ अर्जुन कह रहा है, यदि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो ये सभी परंपराएं भी समाप्त हो जाएंगी। इसका परिणाम यह होगा कि परिवार के सदस्यों को इस लोक और परलोक दोनों में ही अत्यंतिक दुख झेलना पड़ेगा। शास्त्रों में ऐसे दुख को ही नरक कहा गया है। जब कुल धर्म समाप्त हो जाते हैं तो जीवन में कोई नैतिक या सांस्कृतिक और जीविकोपार्जन का आधार नहीं बचता है। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन यह बात गृहस्थों के लिए कह रहा है, क्योंकि कुल धर्म गृहस्थ के जीवन के लिए होता है। कुल धर्म उस संपूर्ण ज्ञान को समाहित करता है जो एक सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। इसमें षोडश संस्कार, पारंपरिक ज्ञान और पेशे से जुड़ी पारंपरिक परंपराएं भी शामिल होती है। अर्जुन यह कह रहा है कि यदि यह ज्ञान नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति के लिए जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा, जिससे न केवल उसे इस जीवन में पीड़ा सहनी पड़ेगी, बल्कि सही तरीके से कर्म न करने के कारण उसे पारलोक में भी दुख भोगना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि वर्ण संकरता के कारण कुल नरक में चली जाती है, क्योंकि उनके पितर माने पूर्वज की पिंड और जल क्रियाएं नष्ट हो जाती है, जिसके कारण वे अपने स्थान से पतित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। हालांकि अर्जुन यह वाक्य मोह के प्रभाव में बोल रहा है, फिर भी यह ज्ञान हम सभी के लिए सत्य है। हमें चाहिए कि जो भी कुल की परंपराएं हैं और जो आज के समय में प्रासंगिक है, उनका पालन अवश्य करें। साथ ही इन परंपराओं को अगली पीढ़ी को सौंपने का भी पूरा प्रयास करना चाहिए। जैसे हमारे घर में प्रतिदिन पूजा होती है, तो इसे अंधश्रद्धा समझकर नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थ को समझना चाहिए और अपनी अगली पीढ़ी को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए। यदि हम अपनी अगली पीढ़ी को साथ नहीं लेके चलेंगे तो ये परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। लेकिन जो परंपराएं अब प्रासंगिक या उपयोगी नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही चाहिए। जीवन में 3 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। मोह में कभी निर्णय न ले, खुशी में किसी को वचन। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 45 और 46। अहो मत बहत पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् यत्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अहो, शोक है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वालों को ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि रण में मार डाले तो वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन अपने मन की गहरी पीड़ा व्यक्त करता है। वह कहता है कि युद्ध करके जो राज्य और सुख मिलेंगे उन्हें प्राप्त करना व्यर्थ है, क्योंकि उसके लिए उसे अपने ही परिवार के लोगों को मारना पड़ेगा। वह सोच रहा है कि यह सब वह धर्म की दृष्टि से कह रहा है, और उसी के कारण वह यहाँ तक कह देता है कि वह स्वयं कौरवों के हाथों से मारे जाना स्वीकार कर रहा है, और इसी कारण
वह यहाँ तक कह देता है कि वह स्वयं कौरवों के हाथों से मारा जाना भी स्वीकार कर लेगा। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन सोचता है कि जब धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञात है तो युद्ध से हट जाना ही उचित है। जो युद्ध धर्म के लिए आरंभ हुआ था वह प्रतिशोध से होते हुए अंततः परिवार की रक्षा तक सिमट गया। वास्तव में उसका मुख्य उद्देश्य कुल विनाश के पाप से बचना है, जबकि वही परिवार अधर्म कर रहा है। ऐसे परिवार को मारना उसे अधर्म प्रतीत होता है, लेकिन दूसरों के परिवार को मारना धर्म लगता है। यही मोह है जिसने उसकी दृष्टि को भ्रमित कर दिया है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं ऐसे मनुष्यों का निस्संदेह नरक में वास होता है, ऐसे हमने सुना है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। हमें जीवन में 3 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। मोह में कभी निर्णय न ले, खुशी में किसी को वचन न दे और क्रोध में उत्तर न दे, क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं में किया गया फैसला या कहा गया वचन अक्सर गलत साबित होता है और पछतावे का कारण बनता है। यदि हम इन तीनों बातों का ध्यान नहीं रखते तो हमारा निर्णय भी अर्जुन की तरह धर्म के विपरीत हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर महत्वपूर्ण स्थिति में थोड़ा रुक कर सोचे कि क्या हमारा निर्णय व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति बदलने पर भी वही रहेगा। क्योंकि अर्जुन का निर्णय पहले अलग था, लेकिन परिवार सामने आते ही उसका निर्णय बदल गया। हमें अपनी सोच को रोककर 2 कदम पीछे हटना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि भगवद गीता अध्याय 1 श्लोका नंबर 47। संजय उवाच एवं मुक्त्वा संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, उस रणभूमि में वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणों सहित धनुष को छोड़ शोकाकुल चित्त हो रथ के ऊपर पहले सैन्य देखने के लिए जहां खड़ा हुआ था वहीं बैठ गया। अब हम देखते इसका शब्दार्थ क्या है। संजय महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि में जो घटित हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि शोकाकुल अर्जुन अब ऐसी स्थिति में है कि उसने अपना प्यारा धनुष भी छोड़ दिया और रथ में बैठ गया। जिस हेतु से अर्जुन युद्ध करने आया था, जैसे कि धर्म की स्थापना करना, फिर बदला लेना और परिवार की रक्षा करना, अब वह यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और रथ में बैठ गया। अब हम देखते इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन ने सोचा कि ये सब अपने जो मुझे सुख देते हैं वह मर जाएंगे। इसी का प्रभाव इतना गहरा हो गया कि वह अपनी असली ताकत, युद्ध का प्रयोजन, वो कहाँ खड़ा है और किस लिए आया है, यह तक भूल गया। उसके मन में अपने ही लोगों को बचाने का भाव धीरे धीरे दृढ़ हो गया। हालांकि वे अधर्म के रास्ते पर चल रहे थे, इसी कारण उसने अपने सबसे प्रिय धनुष बाण का भी त्याग कर दिया और बैठ गया। अर्जुन का रथ में बैठ जाना यह दर्शाता है कि अब वह विचार करने और उसके परिणामों तक सोचने की स्थिति में नहीं रहा। अब हम देखते इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वालों को ये धृतराष्ट्र पुत्र रणभूमि में मार डाले
तो वह मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जब भी हम किसी दुविधा की स्थिति में आते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है और हमारा धर्म क्या है, तब हम ठीक से निर्णय नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में हमें अपनी सोच को रोककर 2 कदम पीछे हटना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि यह दुविधा किस कारण से उत्पन्न हो रही है। अधिकतर इस प्रश्न का उत्तर होता है हमारा शौक, माने जो चीज मुझे दुख देती है वो सामने ना आए, या हमारा मोह, जो चीज मुझे सुख देती है वो कभी दूर ना जाए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले जो श्लोका है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।